हेलो दोस्तों, कोड फॉर जॉब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीरज है। कल हम लोगों ने जॉइंट्स देखे थे और जॉइंट्स का हमने बेसिक पढ़ा था कि क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, वो हम लोगों ने देख लिया था। आज मैं आपको आज से रियल टाइम सिनेरियोज मैं बताना शुरू करूँगा, क्योंकि ज़्यादातर इंटरव्यूज़ में सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द रियल टाइम सिनेरियो ऑन इनर जॉइंट, लेफ़्ट जॉइंट, राइट जॉइंट, ये सब पूछा जाता है ना। उनका पूछने का रीज़न क्या रहता है, सबसे पहले मैं आप लोगों को वो बता देता हूँ। उससे पहले ये 4 मंथ्स का जॉब ओरिएंटेड कोर्स है फॉर द एसक्यूएल डेवलपर्स। इसमें हम लोग जो एसक्यूएल डेवलपर के लिए रिक्वायरमेंट चाहिए 2 ईयर एक्सपीरियंस के हिसाब से, वो हम पूरा कवर करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो शुरू करते हैं। मैं बताता हूँ आप लोगों को कि ये कैसे एग्जैक्टली सिनेरियो क्यों पूछा जाता है। तो वो सिनेरियो पूछ के ना आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने जो काम किया है प्रीवियसली वो एक्चुअली किया है या नहीं किया है। तो वो केवल ये जानना चाहते हैं, इसके अलावा वो कुछ नहीं जानना चाहते। तो इनर जॉइन में हमें क्या है कि मान के चलिए हमारे पास 2 टेबल हैं, है ना। एक कस्टमर टेबल है, एक ऑर्डर टेबल है, और हम लोगों को इनर जॉइन लगाना है। किस पे लगाना है इनर जॉइन? कस्टमर और ऑर्डर टेबल पे इनर जॉइन लगाना है। और हमें ये देखना है कि जो लिस्ट ऑफ कस्टमर है उन्होंने उनके कौन से ऑर्डर हैं वो हमें डिस्प्ले करवाना है, ठीक है ना। तो मतलब एक कस्टमर टेबल हो गई, एक ऑर्डर टेबल हो गई, है ना। अब कस्टमर हमें फाइंड करना है कि जिनके ऑर्डर्स हैं, है ना। तो वो फाइंड करना है, तो वो हम लोग ऑर्डर टेबल से फाइंड करेंगे। तो क्या होगा इसमें? इसमें क्या है कि कस्टमर जिनके ऑर्डर हैं, तो कस्टमर हुआ आपका लेफ़्ट टेबल में, ऑर्डर्स हुआ आपका राइट टेबल में, ठीक है। तो हमें इन दोनों का बीच का कॉमन निकालना है। कॉमन क्यों निकालना है? क्योंकि अगर कस्टमर ने ऑर्डर किया होगा तो वो ऑर्डर टेबल में होगा, किसी कस्टमर ने ऑर्डर नहीं किया होगा तो वो ऑर्डर टेबल में होगा ही नहीं, है ना। तो ये हुआ एक सिनेरियो। तो चलिए इस सिनेरियो को इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्रिएट स्क्रिप्ट उठा लेते हैं। तो ये टेबल्स मैं क्रिएट कर देता हूँ फटाफट से। तो ये टेबल्स क्रिएट कर देते हैं। तो दोनों टेबल्स क्रिएट हो गए, इन पर कुछ सैम्पल डेटा और डाल देते हैं, है ना। तो सैम्पल डेटा डाल देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। फिर इसमें आगे हम लोग समझते हैं, है ना। क्योंकि जहाँ भी आप इंटरव्यू देने जाओगे ना दोस्तों, मतलब ये आपसे पूछा ही पूछा जाएगा कि रियल टाइम सिनेरियो क्या है। अगर नहीं भी पूछा जाए तो भी इस सिनेरियो के बेस पे ही आप कहीं किसी कंपनी में काम कर पाएंगे। तो चलिए सिलेक्ट करते हैं। हमें वो कस्टमर चाहिए जिनके ऑर्डर्स क्रिएटेड हैं, है ना। तो पहले मैं सिलेक्ट स्टार लगा देता हूँ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये नीचे ले लेते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स लिया, सॉरी फ्रॉम मैंने उल्टा लगा दिया है, इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, इनर जॉइन, ये कीवर्ड आएगा इनर जॉइन। किस टेबल पे लगाना है? हमें लगाना है ऑर्डर्स टेबल पे। ऑर्डर्स टेबल पे लगाया, किस बेसिस पे लगाना है? ऑन। अब मैं इसको कर देता हूँ, कस्टमर्स को सी कर देता हूँ मैं, ऑर्डर्स को मैं कर देता हूँ ओ, जिससे कि हमें मतलब डेटा डिफाइन करने में आसानी हो। तो हमें सी डॉट, अब एक काम और करते हैं, इस टेबल्स को सिलेक्ट भी कर लेते हैं दोनों को, जिससे कि आप लोगों को और बढ़िया से क्लियर हो जाए। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स। तो 2 टेबल हो गई। दो इनवैलिड, कस्टमर का क्या नाम है? कस्टमर टेबल का, कस्टमर का है कस्टमर्स, कस्टमर्स और ऑर्डर्स, है ना। दोनों को सिलेक्ट किया तो दोनों में रिकॉर्ड आ गए। अब इसमें कस्टमर आईडी दोनों में कॉमन है, ठीक है। कस्टमर आईडी दोनों में कॉमन है, तो हमें क्या लेना होगा? सी डॉट आईडी। इस कॉलम में, पहले वाले कॉलम में क्या, कस्टमर वाले में क्या है? आई, ये कस्टमर आईडी है, दूसरे में कस्टमर आईडी, तो नेम सेम ही है। सी डॉट कस्टमर आईडी इक्वल टू
ओ डॉट, क्योंकि ऑर्डर्स टेबल में भी कस्टमर आईडी है तभी तो आप ज्वाइन करेंगे, क्योंकि एक कॉलम जो है आपका कॉमन होना चाहिए, है ना। ये कस्टमर आईडी हो गया, तो दोनों में कस्टमर आईडी हो गया। फिलहाल के लिए हम चलाते हैं तो इसने सारे रिकॉर्ड्स दे दिए, है ना, क्या क्या है। लेकिन हमें कुछ स्पेसिफिक कॉलम चाहिए, स्पेसिफिक कॉलम चाहिए तो वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो हमें कस्टमर से चाहिए फर्स्ट नेम, कस्टमर से फर्स्ट नेम चाहिए, कस्टमर टेबल में फर्स्ट नेम अवेलेबल है, फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, है ना, कस्टमर की ईमेल हमें चाहिए, बस इतना हमें चाहिए, ठीक है। तो मतलब फर्स्ट टेबल से ही सारा कुछ चाहिए। तो सी डॉट कस्टमर, सी डॉट लास्ट नेम और सी डॉट ईमेल आईडी, ठीक है, ईमेल आईडी। तो ये 3 कॉलम्स चाहिए। तो रिकॉर्ड हमारे पास आ गए। तो इन 6 जो रिकॉर्ड हैं इनका जो डेटा है वो हमें इस टेबल में मिल जाएगा। तो कस्टमर आईडी 1 2 3 4, है ना। तो जो कस्टमर आईडी है वो सारी दी हुई है, बस एक नहीं दिया हुआ है इसमें कस्टमर आईडी 5 का। तो ये 5 का डेटा हमारे पास नहीं लेके आएगा। तो 5 पे क्या है, 5 पे है माइकल, इसमें 5 रोज हैं, इसमें भी 5 रोज है ना। तो माइकल, तो इनर जॉइन हम लोगों ने लगाया हुआ है तो माइकल को छोड़ के बाकी सारे रिकॉर्ड्स हमको यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा इनर जॉइन, है ना, और ये हुआ रियल टाइम एग्जांपल। अब आपको ये एक्सप्लेन एग्जैक्टली कैसे करना है, तो एक्सप्लेन करना है कि मान के चलो हमारे पास में 2 टेबल है, कस्टमर और ऑर्डर्स, है ना। और हमें क्या करना है, हमें इनर जॉइन लगाना है टू रिट्रीव अ लिस्ट ऑफ कस्टमर हु हैव मेड ऑर्डर्स एंड डिस्प्ले देयर नेम एंड ईमेल एड्रेस, है ना। तो उस केस में हम लोग इनर जॉइन यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें दोनों टेबल्स का कॉमन चाहिए। तो ये कॉमन हमें यहाँ पे मिल जाता है। तो ये था गाइस इनर जॉइन। कल करेंगे हम लोग नेक्स्ट, इसके बाद में आउटर जॉइंस का नंबर आएगा, तो सबके हम लोग रियल टाइम एग्जांपल्स देखेंगे, है ना। और अगर आपको इनर जॉइन में आप न्यू है कि कैसे काम कर रहा है, तो मेरी प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, उसमें सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।